अरे भाभी, आप किचन में क्यों आ गई? मैं लेकर आ रहा हूँ ना नाश्ता। मैं बना देती हूँ। भाभी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? आप मेहमान हैं मेरी। आप बस जाके आराम से बैठिए, मैं 2 मिनट में नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं अपने घर में भी बनाती हूँ। मुझे बना देते शामिर भाई। भाई कह रही ना, ठीक है, आइए बना लीजिए। भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहें। मैं जानता हूँ कि शमशेर ने आपके साथ जो कुछ किया बहुत गलत किया, बहुत शर्मिंदा है वो, और हकीकत जानने के बाद बहुत बदल गया वो। आपको बहुत चाहता है, आप उसको एक मौका देके जरूर देखिएगा। शामिर भाई, शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है। वो डरावना ख्वाब जो अब हकीकत बन चुका है, जिसके साथ मुझे हर पल जिंदा रहना है, जो हर लम्हे मुझे मेरी तकलीफ का एहसास दिलाता है। मैं कोशिश करती हूँ ये सब भूलने की, लेकिन फिर ज़मीर बीच में आ जाता है, और जो ज़मीर को चोट लगाता है उसे माफ करना मुश्किल होता है। मेरी किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन आपसे शादी हुई थी। आखिर कोई मुझे बताए मेरा क्या कसूर है? क्यों आपके भाई अपने बदनामी जमाना बेटियों को मेरी ही बहू बनाना चाहते हैं? हैं अपने गंदे अंडे मेरे टोकरे में क्यों डालना चाहते हैं? एक बार जहर क्यों नहीं दे देते मुझे? बस कर दो दिलीप, बस कर दो, खुदा की कसम बस कर दो। बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। तो आप बाप बेटा मेरा गला घोंटते, खत्म कर दे मुझे। ना मैं रहूंगी ना मेरी अक्लो फहम बातें। फिर आराम से खुशी से गुलामी कीजिएगा भाई साहब की। देखो दिलीप, एहसन को शादी के लिए मैंने बिल्कुल नहीं कहा। वो अपने फैसले खुद कर रहा है और तुमसे बेहतर फैसले कर रहा है वो। अगर तुमको इतराज है तो तुम खुद उससे बात करो, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात से तुम्हारी बातें सुन सुनकर ज़िद आ गया हूं मैं। हद हो गई यार। मेरे सर पे भी तो कयामत टूटी है ना रेहान। अल्लाह के वास्ते बेटा, मेरे इकलौते बच्चे हो, अपने फैसले पे एक बार फिर सोच लो। अभी अल्लाह अल्लाह करके सारे मसले खत्म हुए, फिर जलती आग में क्यों अपना हाथ देना चाह रहे हो बेटा? मैं वादा करती हूँ तुमसे, बहुत प्यारी चांद जैसी बीवी लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। देखिए अम्मी, मैं सिर्फ तायाबू की वो प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहता हूँ जो मेरी वजह से हुई, और निदा से शादी करके मैं उन पर कोई एहसान नहीं करूंगा, बल्कि उनका दिया हुआ थोड़ा सा कर चुकाऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक बार निदा ने हाँ कर दी ना, तो मैं हर कीमत पर ऐसा ही करूंगा। और अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो प्लीज मेरे रास्ते में कोई रुकावट मत पैदा कीजिएगा। बैठो। बाइक चलानी आती है तुम्हें? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है। हमने बाबा के घर जाना है, यहाँ से काफी दूर है, थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा। काफी अरसे पहले मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक थी। एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो बाबा साहब ने बाइक चलाने से मना कर दिया। हम रिक्शा या टैक्सी ले लेते हैं। वैसे नहीं है मेरे पास। कोई मसला नहीं है, वहाँ पहुँच के बाबा से लेके देते हैं। तुम अभी मेरी बीवी हो, और जब तक मेरी बीवी हो तब तक मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चलना है तो इसी पे चलेंगे, मैं चला लूं।
मदद नहीं लेनी लेकिन जान जरूर लेनी है। कैसी हो निदा? आपके सामने ही हूँ। यकीनन सारी खबर पहुंच तो गई होगी आप तक। बताया है अम्मी ने, तो फिर क्या सोचा तुमने? मेरे सोचने या ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है। शादी तुमने करनी है, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। यहाँ पे आपको याद है बचपन में मेरा दिल चाहता था कि मैं नए कपड़े पहनूं, लेकिन अम्मी हमेशा मुझे आपके छोटे कपड़े पहनाती थी। हाँ याद है, और तुम बहुत रोया करती थी, लेकिन फिर मान भी जाती थी। मान जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जब आपको पता हो ना कि आपके जज्बात की कोई अहमियत नहीं है, तब जिंदगी बहुत बुरी लगती है। लेकिन क्या करें, जीनी तो है। और मैंने सब कुछ हंस के सहा है, मगर आप भी मैं ये नहीं सह सकती। मैंने हमेशा एहसन भाई को आप ही के साथ सोचा है, लेकिन अब आपकी उतरन नहीं पहन सकती मैं। ये नहीं होगा मुझसे। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी जिंदगी में जितने भी बुरे लम्हात आए हैं वो मेरी वजह से ही तो आए हैं। बहुत शर्मिंदा हूं निदा। आज तुमने मुझे बचपन का एक वाकया याद दिलाया, अब मैं तुम्हें एक बात याद दिलाती हूँ। तुम्हें याद है कुछ ही अर्सा पहले हम दोनों सुबह उठे थे और तुमने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में तुमने एक हीरो देखा, हैंडसम, रईस बाप का बिगड़ा बेटा। आगे खुद बैठा है और पीछे गार्ड्स, प्रोटोकॉल, बड़ी बड़ी गाड़ियां। वो ख्वाब पूरा हो गया, मगर मेरी जिंदगी का भयानक हकीकत बन चुका है वो ख्वाब। दुआ किया करो कि ख्वाब सच्चे ना हो। निदा, पापा ने जो मेरे लिए फैसला किया था उसको पूरा करने का मौका नहीं मिला मुझे, मगर कुदरत ये मौका तुम्हें दे रही है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना।